हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 तक देख चुके थे, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 4 तक। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1 के ही प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करना, जो कि बिल्कुल आसान है। हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग कहाँ फंसे होंगे इस क्वेश्चन में। इसको देखकर, ऐसा दो सिंबल दिया है, इसको देखकर तो इस सिंबल का नाम है मोड। यदि ऐसे दो लाइन के अंदर कोई भी संख्या रख दिया जाए, इसको हम लोग बोलेंगे मोड 4। इस प्रकार से यदि कुछ भी लिख दिया जाए, बीच में यदि -4 लिख दिया जाए तो -4 को भी क्या बोलेंगे? मोड 4। यानी इस दो लाइन को हम लोग मोड बोलते हैं। इसी को सॉल्व करने सीखना है हमें, और उसी के माध्यम से हमें इसमें मान निकालना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी हमें कौन सा मैट्रिक्स बनाना है? एक 3/4 का। तो 3/4 का मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोग एक खींच लेते हैं। 3/4 का मैट्रिक्स, यानी 3/4 कहने का मतलब क्या हुआ कि रो की संख्या कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और कॉलम की संख्या 4 होना चाहिए। यानी 3 रो होना चाहिए, जैसे R1, R2, R3। यहाँ पर 3 रो होना चाहिए, और कॉलम यहाँ पर होना चाहिए C1, C2, C3, C4, यानी 4 कॉलम होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पर आप लोग इसका व्यापक रूप पढ़े हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे इसका नाम लिखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ए पहला रो और पहला कॉलम। यहाँ पर भी ए पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर भी ए पहला रो और तीसरा कॉलम। यहाँ पर भी ए पहला रो और चौथा कॉलम। इस प्रकार से आप लोग लिख पा रहे होंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए दूसरा रो पहला कॉलम, ए दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए दूसरा रो तीसरा कॉलम, ए दूसरा रो और चौथा कॉलम। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, ए तीसरा रो, ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है। यहाँ पर भी ए तीसरा रो दूसरा कॉलम, ए तीसरा रो तीसरा कॉलम, ए तीसरा रो और चौथा कॉलम। इस प्रकार से हम लोग इसे लिख पाएंगे। तो इस तरह आपको 3/4 का एक मैट्रिक्स खींच लेना है। उसके बाद हमें एक एक करके इसका मान निकालना है। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, इस मोड का खेल क्या है। जैसे मोड में यदि कोई भी संख्या लिखा हो, -7 लिखा हो, इसका मतलब यदि हम निकालेंगे तो कोई भी चीज़ यदि मोड के अंदर माइनस में है, वो किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला तो ऑलरेडी प्लस रहेगा। यानी कोई भी संख्या को हम मोड के अंदर रखते हैं तो प्लस बनाकर निकाल देते हैं। जैसे -7 को यदि हम मोड के रूप में आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा 7। यदि इसी को 7 रहे तो इसका भी आंसर होगा 7। क्यों? क्योंकि कोई भी चिन्ह रहे वो किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। बस यही छोटा सा पॉइंट के विषय में। आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे, A11 का। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे A11 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? 1/2। तो 1/2 हम लोग रखेंगे, मोड देंगे 3 इंटू आई के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 1, प्लस जे के जगह पर भी 1 रखेंगे, मोड को बंद करेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? देखिए 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 होगा। यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, -3 है तो माइनस रहेगा। अब देखिए -3 से 1 में गुणा करेंगे, -3 होगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मोड माइनस में है, तो माइनस वाला यहाँ पर किस में बदल गया? प्लस में बदल गया। यानी मोड के अंदर 2 जो है वो माइनस के रूप में है, यानी ये प्लस के रूप में बदल जाएगा। तो 1/2 इंटू ये मोड हटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। अब 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी A11 का मान कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। अब हम लोग इसी तरह इसका मान निकालेंगे, A12 का मान। तो A12 यहाँ पर लिखेंगे, और 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर हमें क्या रखना है? आई के जगह पर रखना है 1 रखेंगे, प्लस जे के जगह पर 2 रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, -3 से 1 में गुणा करेंगे -3, और +2 होगा। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। -3 प्लस 1 -1 हो जाएगा। अब यदि हम लोग 1/2 लिखते हैं और इंटू में -1 करें, माइनस मोड के अंदर है -1, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी
सिर्फ एक रहेगा। अब एक से इतना में गुणा करेंगे तो 1/2 ही होगा, यानी A11 A12 का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब आइए हम लोग निकालते हैं A13 का वैल्यू। तो A13 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर 1 प्लस जे के जगह पर, यहाँ पर जे है, जे के जगह पर 3 हो जाएगा। मोड बंद करेंगे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए कि -3 + 3 0, और 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, और 0/2 का मतलब हो गया टोटल ये हमारे पास 0 आ गया। यानी A13 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। अब उसी प्रकार A14 का वैल्यू निकालेंगे। तो A14 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर 1 रहेगा, प्लस जे के जगह पर क्या रहेगा 4 रहेगा, तो जे के जगह पर 4। अब इसको हल करेंगे तो 1/2। अब देखिए -3 से 1 में गुणा करेंगे -3 होगा, यानी +4 में से -3 गया, 1 बचा। 1 का मोड 1 ही होगा, 1 से फिर इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 ही होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा A14 का। अब क्या निकालना है हमें A21। तो A21 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए 1/2 का 1/2 मोड 3 -3 इंटू आई के जगह पर हमें क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 रखेंगे। अब प्लस जे के जगह पर 1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर -3 से 2 में गुणा करेंगे -6 +1 घटेगा तो कितना आएगा -5 आ जाएगा। अब -5 का मोड यदि निकालते हैं तो सिर्फ 5 होगा, यानी 5 से 1 में गुणा करेंगे 5/2। ये हमारे पास A21 का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग A22 का वैल्यू निकालेंगे। A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर 2 रखना है, और प्लस जे के जगह पर 2 रखना है। यहाँ पर भी यदि हम हल करते हैं तो 1/2, आइए देखिए -3 दूना 6, यानी -6 + 2 यानी -4। -4 का मोड निकालेंगे 4 होगा। अब कटाएंगे 2 दूना 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा A22 का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे A23। तो A23 उसी प्रकार निकालेंगे। A23 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर क्या रखेंगे 2, प्लस जे के जगह पर 3 रखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 होगा, -6 + 3 -3 का मोड निकालेंगे 3 होगा, यानी इसको हम गुणा करेंगे तो 3/2 आएगा ये 23 का वैल्यू हमारे पास। अब चलिए यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बिल्कुल आसान है। उसी प्रकार से A24 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर 2 रखेंगे, और प्लस जे के जगह पर 4 रखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, इसको यदि हम यहीं पर सॉल्व करते हैं तो 1/2 का 1/2 रहेगा, 1/2 का 1/2 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 + 4 कितना होगा -2, और माइनस का यदि मोड हम निकालते हैं तो 2 होगा। अब 2 कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम निकालते हैं A31, तो यहाँ पर 1/2 इंटू -3 इंटू आई के जगह पर हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 रखेंगे, और प्लस जे के जगह पर 1 है तो 1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर यदि हम देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, यानी -9 + 1 -8 हो गया। और -8 का यदि मोड निकालते हैं तो 8 होगा, तो 2 चौका 8 यानी 4 हमारे पास आ गया है यहाँ पर A31 का वैल्यू। अब चलिए हम लोग निकालते हैं A32। तो लिखेंगे A32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू आई के जगह पर 3 रखेंगे, और प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 3 त्रिका 9 -9 और +2 मिलाकर कितना हुआ -7। यदि -7 का मोड निकालेंगे तो क्या होगा 7 होगा प्लस में। अब 7 से 1 में गुणा करेंगे 7, यानी 7/2 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब A23 का यदि हम लोग वैल्यू निकालें तो A33 का यदि हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू -3 इंटू आई के जगह पर 3 रहेगा,
और प्लस जे के जगह पर भी 3 रहेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। अब ये -3 तरीका 9 होगा, और 9 यानी -9 और +3 कितना हो जाएगा, -6 होगा। -6 का यदि हम मोड निकालते हैं तो 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे, 2 3 6 और 3 से 1 गुणा करेंगे 3, यानी हमारे पास 3 इसका आंसर आ जाएगा A33 का। अब हम लोग निकालेंगे A34। A34 उसी प्रकार से निकालेंगे, देखिए A34 इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू आई के जगह पर 3 होगा और प्लस जे के जगह पर 4 होगा। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर देखिए 3 तरीका 9 माइनस में या +4 यानी -5 हो जाएगा, और जब मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5, तो +5/2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं इसका आंसर। अब हम लोग को क्या करना है कि जो जो मान हम लोग निकाले हैं उसको सजा देना है। बिल्कुल किस प्रकार से सजाएंगे, देखिए जैसे A11 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। A12 का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, 1/2 आया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1/2। A13 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 0 आया है, तो 0 रहेगा यहाँ पर। उसके बाद A14 का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हम लोग लिखेंगे। अब A21 यानी A21 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर देखिए 5/2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5/2। A22 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, तो A22 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे। A23 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, तो देखिए A23 का वैल्यू हमारे पास 3/2 आया है, तो यहाँ पर क्या हम लोग रखेंगे 3/2। A24 का वैल्यू कितना आया है, तो A24 का वैल्यू यहाँ पर 1 आया है, तो 1 लिखेंगे। उसी प्रकार A31 यानी A31 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, देख पा रहे हैं आप लोग कि 4 आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे। A32 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, तो A32 का वैल्यू यहाँ पर 7/2 आया है, तो 7/2 रखेंगे। A33 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 3 आया है, तो 3 रखेंगे। A34 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 5/2 यानी 5/2 रखेंगे। ये हमारे पास 3/4 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या था, यही था, तो इस विधि से हम लोग आराम से 3/4 का मैट्रिक्स ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से आपको यदि मोड के अंदर दे दिया जाए कोई भी कंडीशन और बोला जाए कि मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए, तो उम्मीद है कि आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि सेम यही है, 3/4 का हमारे पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि Aij इक्वल टू 2i माइनस जे होना चाहिए। इस पर हमें मान निकालना है एक एक करके उन सब एलिमेंट्स का। तो हम लोग पहले निकालते हैं A11 का वैल्यू। यहाँ पर यदि हम लोग आंसर में यदि A11 का वैल्यू लिखें तो 2i के जगह पर हमें क्या रखना है, 1, और माइनस जे के जगह पर भी 1 रखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग A12 का वैल्यू निकालते हैं। तो 2i माइनस जे, तो 2 इंटू आई के जगह पर क्या रहेगा 1, और माइनस जे के जगह पर क्या रहेगा 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में से 2 गया 0। उसी प्रकार यहाँ पर A13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A13 का वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई के जगह पर क्या रहेगा 1, और माइनस जे के जगह पर क्या रहेगा 3 रहेगा, तो 3 रखेंगे। अब देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, यानी -3 और +2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हमारे पास A13 का वैल्यू आ गया। अब A14 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो कितना होगा, 2 इंटू आई के जगह पर 1 रहेगा, माइनस जे के जगह पर 4 रहेगा। अब देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और -4 और +2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A11, 12, 13, 14 का वैल्यू निकल गया, यानी एक रो का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं दूसरे रो का वैल्यू, यानी A21। यहाँ पर लिखेंगे A21 इक्वल टू 2 इंटू आई के जगह पर हमारे पास क्या है 2 है, और माइनस जे के जगह पर क्या है 1 है,
अब देखिए 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर यदि हम निकालते हैं A22 का वैल्यू तो 2 इंटू आई के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे और जे के जगह पर भी यहाँ पर भी 2 रखेंगे। अब इसका यदि हम हल करते हैं तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार A23 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 2 इंटू आई के जगह पर 2 रहेगा और माइनस जे के जगह पर 3 रहेगा। अब 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, इसका आंसर हो जाएगा A23 का। अब हम लोग क्या निकालेंगे A24। A24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइनस जे, यानी 2 इंटू आई के जगह पर 2 माइनस जे के जगह पर 4, यानी क्या हो जाएगा ये 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार A31 का वैल्यू हम निकालते हैं तो 31 का वैल्यू यदि निकालते हैं तो 2 इंटू आई के जगह पर 3 रहेगा माइनस जे के जगह पर 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से गया 5, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर A32 का यदि वैल्यू हम निकालते हैं तो 2 इंटू आई के जगह पर 3 माइनस जे के जगह पर 2, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। A33 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 2 इंटू आई के जगह पर 3 और माइनस जे के जगह पर 3, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3, इसका आंसर हो जाएगा। A34 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू आई के जगह पर 3 और माइनस जे के जगह पर 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 में से 4 गया 2। उम्मीद है कि आप लोग इससे किस प्रकार से निकालते हैं समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसका मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए A11 है तो A11 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1 आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं A11 का वैल्यू 1 आया है तो 1 लिखेंगे। उसी प्रकार A12, तो A12 का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है देखिए ध्यान से, A12 का वैल्यू यदि हम देखें तो A12 का वैल्यू हमारे पास 0 आया है। A13 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1 आया है। A13 का वैल्यू माइनस 1 आया है। A14 का वैल्यू -2 आया है। तो ये हमारे पास पहला रो हो गया। दूसरा रो यदि लिखें तो A21 का वैल्यू कितना आया है 3 आया है तो 3 रखेंगे। A22 का वैल्यू 2 आया है तो 2 रखेंगे। A23 का वैल्यू हमारे पास 1 आया है तो 1 रखेंगे। और A24 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं A24 का वैल्यू यहाँ पर 0 आया है तो 0 रखेंगे। इस तरह हमारे पास दूसरा रो भी ज्ञात हो गया। अब तीसरा रो ज्ञात करने के लिए A31, तो A31 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। A32, तो A32 का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे। A33, तो A33 का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे। A34 है इसके बाद, तो A34 का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पर। उम्मीद है कि इस तरह से आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 के दूसरे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीके से। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग पढ़े प्रश्न क्रमांक 5 में 2 प्रश्न थे जो कि बिल्कुल आसान थे। टाइम ज़्यादा लगा लेकिन आसान क्वेश्चन थे। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा। यदि आप खुद से सॉल्व करते हैं तो उम्मीद है कि 5 मिनट के अंदर आप लोग दोनों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप NCERT क्लास 12 का मैथमेटिक्स इसी प्रकार से बेहतरीन और आसान तरीके से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।